महाराष्ट्र बीजेपी ने 110 सीटों पर फाइनल के उम्मीदवार सीईसी ने लगाए मोहर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी के अन्य सदस्यों के अलावा बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे सहित राज्य के कुछ अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने हिस्से की पार्टी पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के करीब 110 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। सीईसी ने बाकी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा है। 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। बीजेपी की बाकी की सीटों पर गठबंधन के साथियों शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। बीजेपी अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे के बाद तय करेगी। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों पर विचार विमर्श किया जिन पर बीजेपी 288 सदस्य चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने को इच्छुक है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए छोड़ देगी। महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होना और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ से मानते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत कर सरकार बना रही है एनडीए गठबंधन, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन होगा महायुति का सीएम फेस। देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिया पत्ते। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्तारूढ़ महायुति के सीएम फेस को लेकर पत्ते खोल दिए। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पहले ही गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया जा चुका है। बुधवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति को सीएम चेहरे की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं पवार साहब को चुनौती देता हूँ कि वे सीएम पद के लिए अपना चेहरा घोषित करें। विपक्ष पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि चुनाव के बाद उनका सीएम आ सकता है। फडणवीस ने आगे कहा कि एमबीए पर कटाक्ष करते हुए महाविकास अघाड़ी, जिसका गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए जेल गया, जिसने व्यापारी के घर के बाहर बम रखे, जो पत्रकारों को उठाकर सलाखों के पीछे डाला था, वे हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि निर्भया स्क्वाड के वाहनों का इस्तेमाल उनकी सरकार में उनके नेताओं को बचाने के लिए किया जाता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा लापरवाह ये लोग हैं। हमें यह न सिखाए कि नारी शक्ति को कैसे सुरक्षित रखना है। फडणवीस ने कहा कि हमने सभी योजनाओं की घोषणा की है, उन योजनाओं के लिए सभी वित्तीय प्रावधान और बजट बनाया, और इतना ही नहीं, हमने अपने घोषणा पत्र में सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं और लाभों की घोषणा की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा घोषित सभी योजना और वादाओं को वित्तीय प्रावधान का पूरा समर्थन मिलेगा और किसी भी योजना को हमारी तरफ से वित्तीय समर्थन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी महायुति गठबंधन की जीत, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।